नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कर्ण जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं कल वाले होमवर्क क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन था कि किस भारतीय क्रिकेटर को ई बाई गो का जो ब्रांड एम्बेसडर है ये नियुक्त किया गया है। राइट आंसर तो हमारा ऑप्शन है हरभजन सिंह। मोस्टली स्टूडेंट्स के द्वारा राइट आंसर दिया गया है और इसके बारे में डिटेल से भी लिखा गया है। तो ये जो ईवान कंपनी है स्टार्टअप, इसने जो है भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और एक बयान के मुताबिक हरभजन सिंह को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ कंपनी का जो लक्ष्य है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बनाना है। उन्हें जो है ई वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। कंपनी अभी जो है मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपना जो है परिचालन कर रही है। और एक बयान में कहा गया है कि हरभजन सिंह के जो जुड़ने से जो पुणे और जो चेन्नई जैसे जो नए बाजार हैं उनमें भी बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा जो कल का होमवर्क क्वेश्चन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। ऑप्शन है हमारे बिहार, झारखंड, गोवा या कर्नाटक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, गोवा का जो है इन्हें अलग से जो प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वतंत्रता सप्ताह मना रहा है। तो ये जो 10 अगस्त से जो स्वतंत्रता सप्ताह ये कौन मना रहा है। ऑप्शन है हमारे भारतीय रेलवे, NITI योग, भारतीय स्टेट बैंक या राष्ट्रीय विकास परिषद। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे जो है स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 10 अगस्त से स्वतंत्रता सप्ताह है ये मना रहा है। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है उसे जो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उस अभिनेता का नाम बताइए जिसने फोर्ब्स मैगजीन द्वारा दी गई द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ 2020 की सूची में सबसे ऊपर रहे हैं। तो ये जो अमेरिका पत्रिका है फोर्ब्स, इसके द्वारा जो एक सूची जारी की गई है जिसमें जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पेड एक्ट्रेस है 2020 की सूची में किन्हें स्थान मिला है। ऑप्शन हमारे विन डीजल, जेसन स्टैथम, ड्वेन जॉनसन या रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो इसमें जो 2020 की जो सूची जारी की गई है इसमें जो सबसे ऊपर जो नाम है ये है ड्वेन जॉनसन का। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ड्वेन जॉनसन। नेक्स्ट है, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में जो है 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये शास्त्रीय संगीत के जो प्रसिद्ध गायक थे जिनका हाल ही में अमेरिका में जो है 90 साल की उम्र में जो है इनका निधन हो गया है। ऑप्शन हमारे पंडित जसराज, अरुण बादुड़ी, बिरजू महाराज या भीमसेन जोशी। तो ये थे पंडित जसराज। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जसराज। नेक्स्ट है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर जो भारतीय अनुसंधान परिषद है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे मोहित ठकुराल, प्रमोद भसीन, रमन रॉय या रजत गुप्ता। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, रजत गुप्ता को जाए जो जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर जो भारतीय अनुसंधान परिषद है इसके जो नए अध्यक्ष है ये नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जो इनमें से उससे अधिक मूल्य के सभी चेकों के लिए पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो एक जो है कितने रुपए तक के लिए जो है सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन हमारे 50,000, 5 लाख, 1 लाख या 10,000 रुपये। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 50,000 रुपये तक के लिए जो है ये पॉजिटिव पे सुविधा शुरू करने की घोषणा की गई है। और तो ये जो सुविधा है ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा
पियर ब्रिज का जो है निर्माण कर रही है। तो ये जो दुनिया का सबसे लंबा जो है पियर ब्रिज होगा, ऑप्शन हमारे कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु या मणिपुर। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, मणिपुर में जो है भारतीय रेलवे दुनिया का जो सबसे लंबा पियर ब्रिज है इसका निर्माण कर रही है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जो रेलवे के जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें जो है रेलवे से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए जो है ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मेघालय का जो राज्यपाल है ये किन्हें नियुक्त किया गया है। तो मेघालय का जो राज्यपाल है कौन बने हैं, ऑप्शन हमारे सत्यपाल मलिक, भगत सिंह कोश्यारी, गिरीश चंद्र मुर्मू या फागू चौहान। तो सी आंसर हमारा ऑप्शन ए, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक जो है मेघालय के जो राज्यपाल हैं नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नेक्स्ट हमारा, इनमें से किस देश ने बांग्लादेश की जो तीस्ता नदी है परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। तो कौन सा देश है जिसने जो तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है, ऑप्शन हमारे नेपाल, रूस, जापान या चीन। तो ये है चीन देश। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। तो इनमें से जो ये चीन देश है इसने बांग्लादेश की जो तीस्ता नदी परियोजना है के लिए 1 बिलियन कर्ज देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो ये आईपीएस अधिकारी है इसको गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे सुधीर कुमार पौरिक, प्रमोद कुमार मंडल, वीएसके कौमुद या हरकिशोर रॉय। तो ये हैं वीएसके कौमुदी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी। तो ये वीएसके कौमुदी जो है ये आईपीएस अधिकारी को जो गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के सदस्य ने जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह की बैठक की अध्यक्षता की है। तो ये जो अध्यक्षता है ये किन के द्वारा की गई है, ऑप्शन हमारे वी.के. सारावत, प्रोफेसर रमेश चंद, डॉक्टर राजीव कुमार या डॉक्टर वी.के. पॉल के द्वारा। तो सी आंसर हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर वी.के. पॉल। तो नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वी.के. पॉल ने जो कोविड-19 के लिए वैक्सीन प्रबंधन पर राष्ट्रीय जो विशेषज्ञ समूह है इनकी बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम ने जो भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। तो ये जो यूनाइटेड किंगडम है इसने भारत में कितने जो मिलियन पाउंड का ये इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है। ऑप्शन हमारे 3 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन, 1 मिलियन या 7 मिलियन पाउंड। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 3 मिलियन पाउंड। नेक्स्ट है, उस संस्था का नाम बताइए जिसने लैप्स पोलियो को जो है फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल जो चैंपियन है नाम से एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। ऑप्शन हमारे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय जीवन बीमा निगम या ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो ये है भारतीय जीवन बीमा लिमिटेड। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, भारतीय जीवन बीमा जो निगम है इसने स्पेशल रिवाइवल चैंपियंस नाम से एक विशेष योजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, इनमें से किस सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL के अगले जो अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है। तो सेल के जो अगले अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है। ऑप्शन है हमारे सोमा मंडल, रोहित माथुर, S मनोहरन या मुकेश कुमार सुराणा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, सोमा मंडल। इनको जो है ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड SAIL का जो अगला अध्यक्ष है ये नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा जारी 2020 के शीर्ष 10 दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं की जो सूची है इसमें किस में एकमात्र भारतीय ने जो इसमें जगह बनाई है। ऑप्शन हमारे शाहरुख खान, अजय देवगन, सैफ अली खान या
अक्षय कुमार। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अक्षय कुमार ने जो है फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी की गई थी 2020 की, इसमें जो 10 दुनिया के जो सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेता है, इसमें इनको जगह पाई है। अगला क्वेश्चन है, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो सीबीआई है, इसके पूर्व जो विशेष निदेशक है, इसको सीमा सुरक्षा बल जो बीएसएफ है, इसका नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आपको जो है इनका नाम बताना है। ऑप्शन है हमारे ऋषि कुमार शुक्ला, एनके सिंह, राकेश अस्थाना या जावेद अहमद। तो ये है राकेश अस्थाना। सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राकेश अस्थाना को जो है बीएसएफ का जो नया महानिदेशक है ये नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने राज्य में स्थानीय व्यापार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन शुरू किया है? तो ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है येलो चेन, ये किस जो राज्य की सरकार ने इसको शुरू किया है? ऑप्शन है हमारे नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या असम। तो इसको जो है नागालैंड की सरकार ने शुरू किया है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, उस पूर्व भारतीय कप्तान का नाम बताइए जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और जो 3 प्रमुख आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान भी थे। ऑप्शन है हमारे सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, विराट कोहली या महेंद्र सिंह धोनी। तो ये थे महेंद्र सिंह धोनी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, महेंद्र सिंह धोनी। तो इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से हाल ही में जो संन्यास लेने की घोषणा की है और ये जो है 3 प्रमुख आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले एकमात्र कप्तान भी हैं। नेक्स्ट है, उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान शुरू किया है। तो आपको जो उस मंत्रालय का नाम बताना है जिसने आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम से जो अभियान शुरू किया है। ऑप्शन हमारे गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो ये है आयुष मंत्रालय। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय ने जो है आयुष फॉर इम्यूनिटी नाम से जो अभियान शुरू किया है। दोस्तों इसको जो है इस प्रकार से भी याद किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है शुरू में आयुष है और यहाँ भी शुरू में आयुष है। तो आयुष मंत्रालय किसने शुरू किया है? आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान जो है आयुष मंत्रालय ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ओसवाग योजना की घोषणा की है, जो 140 देशों के एक आम ग्रिड के माध्यम से जोड़ेगी, जो सौर ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर जो ये OSOWG दिया गया है, इसका जो अर्थ है ये आपको बताना है। ऑप्शन हमारे 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, 1 सोलर 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रोथ, 1 सोलर ओपन वर्ल्ड ओपन ग्रिड। तो सी आंसर हमारा ऑप्शन ए, 1 सन 1 वर्ल्ड और 1 ग्रिड नाम से जो है ये योजना जो है शुरू की गई है। और किन के द्वारा शुरू की गई है? तो भारतीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो इस योजना की घोषणा की है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों एक जो है होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन हमारे, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की जो है मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन हमारे तारीघाट रेलवे स्टेशन, मंडूहाडीह रेलवे स्टेशन, अमोसी रेलवे स्टेशन या बलरामपुर रेलवे स्टेशन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और आंसर के बारे में आपको जितने ज़्यादा पता हो उतने लिखा करें, क्योंकि जो चीज़ आप लिख देते हो ज़्यादा लंबे समय तक आपके माइंड में रहती हैं, इसलिए जो आप जितने ज़्यादा पता हो उतना लिखा करें। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।